हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिवाकर कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे छंद। तो बच्चों, पहले हम ये देख लें कि छंद क्या है। तो छंद का अर्थ होता है बंधन। जिस रचना में मात्रा, वर्ण, यति, विराम, तुक आदि के नियमों का विचार रख के शब्द योजना की जाती है उसे छंद कहते हैं। तो छंद में जब हम किसी रचना में मात्रा, वर्ण, यति, विराम तथा तुक आदि नियमों पर विचार रखकर जो शब्द योजना बनती है उसको छंद कहते हैं। आपको छंद की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब बताएं कि छंद 3 प्रकार के होते हैं: मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। मात्रिक छंद, जब किसी छंद में मात्राओं की गणना की जाती है तो उसे मात्रिक छंद कहते हैं, और जब किसी छंद में वर्णों की गणना की जाती है तो उसे वर्णिक छंद कहते हैं। मुक्तक छंद, मुक्तक छंद ये मात्रा और वर्णों की गणना से मुक्त रहते हैं, उसे मुक्तक छंद कहते हैं। आधुनिक युग में लिखी जाने वाली कविताएं मुक्तक छंद में ही लिखी जाती हैं। और इंटरमीडिएट के सिलेबस में आपको ये 4 छंद हैं: चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलियां। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको 3 छंद ही पढ़ाऊंगी। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसके लिए आपको केवल 5 मिनट लगाना है, और 5 मिनट से आप ज़्यादा लेंगे तो आपका पेपर मिस हो जाएगा। तो चौपाई, दोहा और सोरठा, ये तो इसकी डेफिनेशन छोटी छोटी हैं, एग्जाम्पल भी इसके छोटे हैं, परंतु ये कुंडलियां जो छंद है इसकी डेफिनेशन भी बड़ी है और इसका एग्जाम्पल भी बड़ा है। इसलिए यदि हम कुंडलियां छंद आप लोग करोगे तो आपको इसमें 10 मिनट लग जाएंगे, और मैं गारंटी से कहती हूं कि इन 3 में से आपको निश्चित फंस जाएगा, क्योंकि दो आते हैं, उसमें से आपको एक करना पड़ेगा। तो चौपाई, दोहा और सोरठा, इसमें से आपको तो एक छंद अवश्य ही आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं चौपाई छंद। चौपाई छंद यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि सममात्रिक क्या होता है। सममात्रिक का मतलब होता है कि इसमें 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में समान समान मात्राएं होती हैं, इसलिए इसे सममात्रिक कहते हैं। और इसके चारों चरणों में, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, अंत में 2 गुरु होते हैं। अब पहले मैं आपको बता दूं, इसको कहते हैं लघु और ये है गुरु। तो जब हम उदाहरण में मात्राओं की गणना करेंगे तो इसकी 1 मात्रा लघु की और गुरु की 2 मात्राएं होती। उदाहरण: संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमंत बलवीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये हमने हनुमान चालीसा से ये चौपाई ली है। आप कोई भी लिख सकते हैं, मुझे ये चौपाई सरल लगी और 90% बच्चों को याद होगी, इसलिए मैंने ये लिख दी है। अब हम इसके मात्राओं की गणना करना आपको सिखाएं। तो मैंने अभी बता दिया था, ये होता है लघु और इसे बोलते हैं गुरु। लघु की 1 मात्रा होगी, गुरु की 2 मात्राएं होंगी। और
अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ लघु लगना, कहाँ गुरु लगना। तो जो छोटे छोटे शब्द हैं जिनमें आ का साउंड निकलता है उसमें लघु लगता है, और जिसमें कोई मात्रा है वो भी बड़ी मात्रा है तो उसमें गुरु लगता है। और जब हम इसकी गिनती करेंगे तो इसको 2 गिनेंगे और इसको 1 गिनेंगे। तो संकट इसमें 2 शब्द हैं इसलिए हम गुरु लगाएंगे। लघु 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 गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु गुरु। अब हम इन मात्राओं को गिनेंगे। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16। हमारी 16 मात्राएं हो गई हैं। हम इन्हें ऐसे लिखेंगे 16 मात्राएं। अगर हम इतना क्लियर करके लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, यानी इस बच्चे को अच्छी नॉलेज है। अब दूसरे में लगाएंगे हम, तो ये ओ की मात्रा है। ओ की मात्रा में तो आता है लघु और औ की मात्रा में आता है गुरु। लघु लघु लघु, यहाँ पे ऐ की मात्रा है तो इसमें गुरु आएगा। लघु लघु, यहाँ पे भी 2 मात्राएं आएंगी क्योंकि आधा ना है। लघु 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 गुरु गुरु। अब हम इन्हें काउंट करेंगे। 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बराबर 16 मात्राएं। तीसरी लाइन देखेंगे। भूत, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा है तो गुरु आएगा। लघु लघु गुरु लघु 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 गुरु गुरु। अब इन्हें हम काउंट करेंगे। 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बराबर 16 मात्राएं। इसमें मात्राएं लगाएंगे। लघु गुरु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु 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 गुरु। अब हम इन मात्राओं को काउंट करेंगे। 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16। हमारी 16 मात्राएं हो गई हैं। अब इस उदाहरण को एक बार फिर से समझेंगे। इसमें अभी हमने चौपाई की परिभाषा में पढ़ा था कि इसमें 4 चरण होते हैं। 1 2 3 4 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं और प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु हैं। ये 2 गुरु इसमें है, 2 गुरु इसमें है, 2 गुरु इसमें है, 2 गुरु इसमें है। तो हमारा ये क्लियर हो गया कि चौपाई छंद है। और मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप ये मात्राएं हमेशा ऊपर ही लगती हैं, कभी आप नीचे मात्राएं मत लगाइए। और
ये लाइन लिखने के पहले हम एक लाइन या दो लाइन आप छोड़ दीजिए मात्राओं के लिए, जिससे आपका उदाहरण सफाई से लगेगा और आपकी कॉपी भी नीट एंड क्लीन रहेगी। स्पष्टीकरण। तो बच्चों, जब तक हम स्पष्टीकरण नहीं लिखेंगे तब तक हमारी डेफिनेशन अधूरी है और हमें फुल मार्क्स नहीं मिल सकते हैं। इसलिए डेफिनेशन और उदाहरण और स्पष्टीकरण, जब हम तीनों चीजें लिखेंगे तभी हमारी डेफिनेशन पूरी मानी जाएगी और हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। देखते हैं इसका स्पष्टीकरण। प्रस्तुत उदाहरण में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं, अतः यहाँ चौपाई छंद है। जो हमने लिखा है डेफिनेशन में उसी को स्पष्टीकरण में लिखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम पढ़ेंगे दोहा। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में गुरु आते हैं। फिर से पढ़ेंगे इसे एक बार। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में गुरु लघु आते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को एक बार समझेंगे। अभी हमने पहले पढ़ा था चौपाई छंद, उसको हमने पढ़ा था सम्मात्रिक, और इसको पढ़ेंगे अर्ध सम्मात्रिक। क्यों? क्योंकि इसमें पहले और तीसरे चरण में होती है 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में होती है 11-11। तो इसमें आधे चरण होते हैं वो समान रहते हैं, आधे असमान रहते हैं, इसलिए इसे अर्ध सम्मात्रिक छंद कहा जाता है। और सम चरण होते हैं। सम चरण का मतलब होता है द्वितीय और चतुर्थ चरण के अंत में गुरु और लघु आते हैं। उदाहरण समझेंगे। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे बचन सुनाए कर, जग अपनों कर ले। इसमें अब हम मात्राएं लगाएंगे। इसमें 2 मात्राएं, का भी बड़ा है, गा भी बड़ा है, तो इसमें भी गुरु आएगा, इसमें गुरु आएगा, इसमें गुरु आएगा, इसमें भी मात्रा है इसलिए गुरु आएगा। इसमें लघु लघु गुरु लघु दूसरा चरण है, ये दूसरा चरण है। इसमें गुरु लघु लघु गुरु 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 और लघु। अब हम मात्राओं की गिनती करते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13। तो पहले चरण में कितनी आनी है? 13 और दूसरे चरण में आनी है 11। दूसरे चरण की मात्राएं गिनते हैं। 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11। क्लियर? अब हम यहाँ पे लिखते भी हैं 13 + 11 मात्राएं। हमारे यहाँ पे जगह नहीं है, नहीं तो आप यहाँ पर ऐसे लिखना बराबर लगा के। अब हम इसकी मात्राएं काउंट करेंगे। इसमें गुरु गुरु लघु 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 गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु
गुरु, लघु। मात्राएं काउंट करेंगे 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो तीसरे चरण में कितनी मात्राएं आनी चाहिए थी? 13। हमारी 13 मात्राएं हो गई। अब ये चौथा चरण है, इसमें कितनी आनी है? 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। क्लियर? अब यहाँ पे लिखेंगे बराबर 13 प्लस 11 मात्राएं। एक बार फिर समझ लो। देखो, इसका ये पहला चरण है, ये तीसरा चरण है, ये दूसरा चरण है और ये चौथा चरण है। तो दूसरे और चौथे चरण के अंत में गुरु और लघु आते हैं। ये गुरु है, ये लघु है, यहाँ पर भी ले है तो ये लघु है और ये गुरु है। उदाहरण से हमने दोहा छंद को समझ लिया है। अब हम स्पष्टीकरण समझेंगे। स्पष्टीकरण, प्रस्तुत उदाहरण में 4 चरण हैं और इसके पहले व तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं, अतः यहाँ दोहा छंद है। जैसे हम परिभाषा लिखते हैं उसी के अनुसार हमें उदाहरण स्पष्टीकरण लिखना पड़ता है। स्पष्टीकरण लिख के ही हमारी परिभाषा पूर्ण होगी और हमें पूरे नंबर मिलेंगे। अब हम देखते हैं सोठा। यह एक अर्धसम्मातिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11 और द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। अभी हमने जो दोहा पढ़ा था उसका उल्टा कर दो तो सोठा हो जाता है। यह भी, इसमें भी अर्धसम्मातिक छंद है क्योंकि आधे छंद समान होते हैं। इसके में भी 4 चरण होते हैं, परंतु इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, जबकि दोहा में 13 होती हैं। और इसके द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं, जबकि दोहा में 11 मात्राएं होती हैं। अतः यह दोहे का उल्टा होता है। दोहे का उल्टा कर दो तो सोठा हो जाता है। एक बार फिर से हम समझेंगे। यह एक अर्धसम्मातिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11 और द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं, अतः यह दोहे का उल्टा होता है। अब हम उदाहरण लिखेंगे। संभव मन की भूल, सेवा करी कलील की, उनते चाहत फूल, जिन डारन पाता नहीं। मात्राएं लगाएंगे स्टूडेंट्स। अब तो आपको मात्राएं लगाना आ गया होगा। चलो हम मात्राएं लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पे 2 शब्द हैं तो यहाँ पे गुरु आएगा, लघु 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 लघु, गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु। अब हम मात्राओं की गिनती करते हैं। तो ये है पहला चरण और ये है तीसरा चरण। तो पहले और तीसरे में हमारी 11 मात्राएं आनी चाहिए। गिनते हैं 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11। क्लियर? अब इसमें ये दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं आनी चाहिए। 2,
4, 6, 8, 10, 11, 12, 13। हमारी मात्राएं क्लियर। लेकिन हम लिख दें यदि तो बहुत अच्छा होता है। हम इसे ब्रैकेट में लिख देंगे 11 और 13 मात्राएं। अब नीचे वाली लाइन में लगाते हैं लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु गुरु। इन मात्राओं को हम काउंट करते हैं। यहाँ पे 11 होनी चाहिए। 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11। क्लियर। यहाँ पे 13 होनी चाहिए। 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13। क्लियर। यहाँ पे हम लिख भी देंगे 11, 13 मात्राएं। अब हम स्पष्टीकरण देखते हैं। तो स्पष्टीकरण तो इसका वैसा ही है, केवल हम इसमें बदल देंगे। तो यहां पर हम पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं लिखेंगे और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं लिखेंगे। स्पष्टीकरण वैसा ही है। एक बार हम पढ़ते हैं। प्रस्तुत उदाहरण में 4 चरण हैं और इसके पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं एवं दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं। अतः यह सोरठा है। अतः यह दोहा की जगह हम लिख देंगे सोरठा है। सोरठा छंद है। स्टूडेंट्स, आज मेरे छंद पूरे हो गए हैं। अब मैंने आपको रस, छंद, अलंकार तीनों पढ़ा दिए हैं। मुझे विश्वास है कि आपको रस, छंद, अलंकार आ गए होंगे और यदि आपने मेरे तरीके से लिखा और याद किया तो निश्चित ही आप फुल अंक लाएंगे। आपको के 6 नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं। अब मैं अगले वीडियो में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाऊंगी और हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका कोई लिमिट नहीं रहता कोर्स का। ये क्लास 9th से लेकर और यूपी पीसीएस, एससीएस हर परीक्षा में यदि हिंदी का पेपर है तो हिंदी इतिहास का साहित्य जरूर ही आता है। मैं आपको हिंदी साहित्य के इतिहास को बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगी। स्टूडेंट्स, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने मित्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।